मिथुन कल्याणी। अर्थात वह सूर्य जो कई लाख किलोमीटर की दूरी पे है, उसे हनुमान जी खा गए। तो इतना तो तुलसीदास जी के पास भी बुद्धि होगी कि उन्होंने ऐसा यूं ही नहीं लिख दिया हो। या कबीरदास जी ने जो लिखा, उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। या आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, वैसे ही नहीं लिख दिया। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के एक दो स्तोत्र हैं, जिसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सुनने का और उससे समझने का प्रयास कीजिएगा। और उस पर फिर हम उसे ज्योतिष से और अध्यात्म से जोड़कर कैसे उसे लेकर चलना है, उसे समझेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, उस स्तोत्र के जो अर्थ हैं या उस स्तोत्र से हम क्या समझ पाते हैं उसे समझना है। क्योंकि स्तोत्र तो कई हैं आज। आज स्तोत्र संग्रह एक पुस्तक आता है, बृहत स्तोत्र संग्रह, इतनी मोटी पुस्तक है। उसमें 200-400 स्तोत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन स्तोत्रों से आपको कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है, जब तक उसके अर्थ को आप नहीं समझते हैं। और उस अर्थ को समझकर जब तक आप उसे अपने अंदर समाहित नहीं करते, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। से सुनिएगा।
हाँ। यह स्तोत्र आप लोग सुने, कुछ समझ में आया? यह स्तोत्र क्या कहना चाह रहा है? आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव बाल शंकर जी ने उनसे स्वयं पूछा कि भाई आप कौन हैं, या आपकी क्या विशेषता है। तो उन्होंने अपने बारे में, स्वयं के बारे में उन्होंने अपना परिचय दिया। उनसे पूछा आप कौन हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरुदेव बाल शंकर जी को। और क्या परिचय दिया है? मनोबुद्धि अहंकार। मैं ना तो मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नासिका हूँ, ना ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती हूँ, ना अग्नि हूँ, और ना ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव। इसे आप किस ग्रह से जोड़कर समझ रहे हैं बताइए? कौन सा ग्रह है जो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिख रहा है सामने? केतु। क्योंकि केतु ही कहता है कि मेरा कुछ नहीं है। और यहाँ आदि को शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है। वो साथ में यह भी कह रहे हैं, जो हम पंच प्रकार के वायु को लेकर चलते हैं, मैं ना तो प्राण हूँ, ना ही पंच वायु हूँ, ना ही सात धातु हूँ। मैं ना वाणी हूँ, ना पैर हूँ, ना हाथ हूँ, ना उत्सर्ग की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ, चिदानंद रूपा शिव हूँ। तो यह जो स्तोत्र मैंने आपके समक्ष रखा, तो इसका कोई यह प्रयोजन नहीं था कि भाई आपको इसे नित्य सुनना है। बिल्कुल नहीं। इस स्तोत्र को आपको अपने अंदर समाहित करना है। जब आप इस अध्यात्म की यात्रा को प्रारंभ करेंगे, तो उस अध्यात्म की यात्रा को प्रारंभ से आगे बढ़ाने के लिए आपको यह स्तोत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें अहम को, स्वयं को, जो हम हैं, उसे मारना है, उसे कष्ट पहुंचाना है, जिसे अहम वृत्ति भी कहते हैं। और उस अहम वृत्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए, उसे मारने के लिए उसके आठवें भाव को जागृत करना पड़ेगा। आठवां भाव कौन है? वो अष्टम भाव है। वही उसे कष्ट देगा। दूसरा फिर वो लिखते हैं भवानी अष्टकम में, और वो कहते हैं, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता, न आया न विद्या, न विद्या न वृत्तिरमैवा गतिस्तम गतिस्तम को हमें कहा हुआ है। अभी उन्हीं का लिखा हुआ है। वो कहते हैं न पिता न माता, ना संबंधी, ना भाई बहन, और ना ही कोई दाता, ना पुत्र है ना पुत्री है, ना सेवक है ना पति है, ना पत्री है पत्नी है, ना ही ज्ञान है, और ना वृत्ति, न वृत्ति महिमा, और ना व्यापार ही मेरे हैं। एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी गति। मैं केवल तुम्हारी ही शरण में हूँ हे भवानी। अब यहाँ माँ जगदम्बा से कह रहे हैं कि मैं आपके ही शरण में हूँ, मैं कहीं और नहीं गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। वो कहते हैं भवाराध्य पारे महादुख भीरो, पपातक प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता, कुसंसार पाशा प्रबद्धा सदा हूँ गतिस्तम गतिस्तम को मैं कहा हुआ है। वो कहते हैं हे भवानी, मैं जन्म मरण के इस अपार भव सागर में पड़ा हुआ हूँ। भवसागर के महान दुखों से भयभीत हूँ। मैं पाप लोभ और कामनाओं से भरा हूँ, तथा घृणा योग्य संसार के कुंठ के बंधनों में बंधा हूँ। हे भवानी, मैं केवल तुम्हारी शरण में हूँ, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। पुनः यहाँ क्या कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य? वो कह रहे हैं मेरा सर्वत्र यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, यह संसार नहीं है, जो कुसंसार है। जैसे कोई भी चीज गलत तरीके से सामने आ रही हो, तो उसमें एक कुवाक्य का उच्चारण आता है। जैसे सुपात्र, कुपात्र, कुपात्र अर्थात ठीक नहीं है, सुपात्र अर्थात बहुत अच्छा है। वैसे ये कुसंसार है, और इस कुसंसार में हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। वो एक आप स्वयं हो, और मेरा कोई नहीं है पूरे संसार में। वो किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन से ग्रह को सामने लेके आ रहे हैं? केतु को, 12वें भाव को, 8वें भाव।
वो यहां तक कहते हैं, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, ठीक है। दान 12वां भाव है और दान ही त्याग है। हम एक दर्जन केले भी किसी को दे के देने जाएं तो भाई सामने देते हैं, भैया एक फोटो खींचो फेसबुक पे डालना है, या यहाँ डालना है, वहां डालना है। लेकिन वो लिखते क्या है, न जानामि दानम न न न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजम न च न्यास योगम गतिस्तम गतिस्तम तो हमें कहा होगा। मैं ना तो दान जानता हूँ, न ध्यान जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न स्तोत्र जानता हूँ, ना ही मंत्र जानता हूँ, ना मैं पूजा जानता हूँ, न याद न न्यास जानता हूँ, या मैं किसी प्रकार किसी योग किसी ऐसे ज्ञान को नहीं जानता जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, गतिस्तम त्वमेव होगा। जैसे आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, जिसकी नवरात्रि में, अभी नवरात्रि चल भी रहा है, नवरात्रि में पाठ किया जाता है, जिसका नाम है श्री दुर्गा सप्तशती। यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तशती नाम है। सत अर्थात 100, सत मतलब 7, तो 700 श्लोक है, इसलिए सप्तशती इसका नाम दिया गया है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। तो इसमें भी आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ अपने, उन्होंने कुछ इसमें अंकित किया, उन्होंने स्वयं इसमें कुछ ऐड किया है, लिखा है। सबसे अंत में आपने जब कभी दुर्गा सप्तशती पढ़े हैं तो उसमें लिखा रहता है, देव अपराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्रम। यह क्षमा प्रार्थना स्तोत्र जो है, वो आदिगुरु शंकराचार्य ने ही इसकी रचना की है। और उसमें भी वो यही कहते हैं, न मंत्रं नो यंत्रम तदपि च न जाने अस्तुति महु, न चाभानं ध्यानम तदपि च न जाने अस्तुति कथा। तो कहते हैं, ना ही न मंत्रं नो यंत्रम, ना मैं मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, स्तुति ही मैं नहीं जानता। और सबसे लास्ट में एक पंक्ति लेके आते हैं, उसमें कहते हैं, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। या तो हमने सुना है कि पुत्र जो है वो कुपुत्र होता है, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। इसी में लिखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। वो इसमें लिखते हैं, शिव शिव भवानी तिजपतः न मोक्षस्याकांक्षा भव विवांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा शशि मुखे मुखेश्चा पुनः पुनः, अतः स्वं संज्ञा चे जनन जनम यात मम वै, मृडानी रुद्रानी शिव शिव भवानी जपता। वो इसमें यह भी ऐड कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्ष आकांक्षा, मुझे मोक्ष की आकांक्षा है ही नहीं, ना ही मुझे भौतिक सुख चाहिए। मैं बार बार इस भव के सागर में आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके शिव शिव भवानी जपिता, शिव और भवानी के नाम का मैं नित्य अनुसरण कर सकूं, उसका मैं जप कर सकूं, इसलिए मैं पुनः इस भव के सागर में आना चाहता हूँ। तो इतना कुछ कहने का हमारा सिर्फ एक छोटा सा तात्पर्य था कि ये दो स्तोत्र को नित्य सुना कीजिए। यदि संभव नहीं है तो नित्य सुनने, यदि आप सुन भी ना पाए तो इसे समझिए, यह कहना क्या चाह रहा है आपसे। यदि आप इस स्तोत्र को समझ लेते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आपको फिर ज्योतिष को बढ़ाने की, या फिर ज्योतिष में जो गति चाहिए, उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा। जब आप में समर्पण का भाव जागृत हो जाएगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे। और जब समर्पण का भाव आपके अंदर जागृत नहीं होगा, तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। अध्यात्म की जागृति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है दुखी मनुष्यों की सेवा करना। अब दुखी मनुष्य अष्टम भाव, सेवा छठा भाव। किसी भी भाव को समझने के लिए हम उससे 11वें भाव को जाते हैं, या तो रूल आप लोगों को पता होगा। यदि हम किसी दुखी मनुष्य की सेवा करते हैं,
तो उस भाव की हम जागृति करेंगे या फिर हम कहें उस भाव से हम लाभ लेंगे। जो लोग अपने जीवन में संतुष्ट है उनकी संगति करना वह भी श्रेष्ठ है हमारे लिए। एक कुंडली बनाइए, लग्न कुंडली है। अरे गुरु जी के भी गुरु जी रहे, अर्थात के एन राव जी की कुंडली है यार, इनकी लग्न कुंडली है, बनाइए। तुला लग्न की कुंडली है। वीनस मून और मार्स लग्न में है। सैटर्न थर्ड हाउस, राहु सिक्स, जुपिटर टेंथ, मरकरी केतु सन ट्वेल्थ। मरकरी केतु सन ट्वेल्थ। इससे बगल में एक नववांश कुंडली बनाई है इन्हीं की। नववांश कुंडली मेष लग्न की है। केतु लग्न में। मार्स सेकेंड हाउस। मरकरी फोर्थ हाउस। सन फिफ्थ में है। मून और राहु सेवेंथ। वीनस और सैटर्न एट। इलेवेंथ में जुपिटर। ठीक है। अब एक जो अपवाद है, वाद क्या है? अपवाद यह है कि हम सभी यह मानकर चलते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव में अंधेरा होता है, अर्थात उस भाव पे ध्यान न देकर और अन्य भाव जागृत करते हैं। जैसे गुरु दशम में बैठा है तो सप्तम को जागृत करेगा, माफ कीजिएगा, चतुर्थ को जागृत करेगा, सिक्स को जागृत करेगा और सेकंड को जागृत करेगा। ठीक है। इन्होंने कौन से लाइन को चुना या फिर किस क्षेत्र में रहे? यह एक उच्च पदाधिकारी थे केंद्र के अंतर्गत, रेलवे भी में भी इनकी पोस्टिंग रही। और इसके साथ ही यह एक ज्योतिष और अध्यात्म के बहुत ही मर्मज्ञ व्यक्ति रहे, तथा ज्योतिष और अध्यात्म की बहुत अच्छी जानकारी इनके पास रही, इनके गुरु के माध्यम से और इनके पूर्व जन्म के कर्मों के। ठीक है। इनके कुंडली में एक योग और आप देखेंगे, गुरु और राहु का। गुरु की नौवीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो गुरु चांडाल योग जिसे हम लोग कहते हैं। शनि तीसरे में बैठे हैं जो नवम को देख रहे हैं। यदि अध्यात्म की बात की जाए इस कुंडली में, आत्म कारक सूर्य है और पुत्र कारक मंगल है। तो सबसे पहले देखिए, इनके नवम का स्वामी जो बुध है वह 12वें में बैठा है, तो एक अच्छे योग को बना रहा है, नवम और 12वें का संबंध बन रहा है, धर्म का और मोक्ष का संबंध बन रहा है। साथ में केतु भी आ रहे हैं जो मोक्ष के ही कारक हैं, और साथ ही सन आ रहे हैं जो आत्म कारक हो रहे हैं। तो आत्म कारक का और नवम भाव के स्वामी का और केतु का आपस में एक संयोजन बन रहा है, एक युति बन रही है। उसके साथ में जुपिटर दसम में बैठे हैं, और दसम में बैठकर वो दूसरे को और छठे को देख रहे हैं और चतुर्थ को देख रहे हैं। पता है इन्होंने अपना जप कैसे किया है? या जप की बात करें तो जप कैसे किया है? जप इन्होंने प्राणायाम के सहारे किया है। कभी उन्होंने जपमाला लेकर जपमाली या फिर गौमुखी या माला लेकर जप नहीं किया। ये जप सदैव कैसे करते थे? अपनी प्राणायाम के द्वारा। कैसे करते थे उस पर भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है। तो प्राणायाम के द्वारा कैसे करते थे? क्योंकि गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? चतुर्थ भाव पे जा रही है। गुरु दसम में बैठे हैं,
तो इन्होंने कर्म स्थान पे ही अध्यात्म से जुड़े हुए कृत्य को किए। इनके नववांश कुंडली में जाइए, तो नववांश कुंडली में भी आप देखेंगे कि नवम का स्वामी एकादश में गया है, और उससे मून का राहु का संबंध आपको दिख रहा हो। पंचम के स्वामी जो पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाता है, उससे भी नवम के स्वामी का संबंध बन रहा है। आत्मा आत्म कारक सूर्य हैं, और पुत्र कारक मंगल। तो आत्म कारक पुत्र कारक का भी संबंध बन रहा है। मंगल मार्स जो है वो अपनी चौथी दृष्टि से सन को देख रहा है। इनके कुंडली के माध्यम से कुछ रूल हैं, उसे समझ लीजिए। जैसे यदि केतु 12वें भाव में हो, यदि केतु 12वें भाव में हो और आत्म कारक के साथ हो, तो यह एक आध्यात्मिक कुंडली होगी। दूसरा, यदि केतु 12वें में हो और नवम भाव के स्वामी के साथ हो, तो यह एक आध्यात्मिक कुंडली होगी। यदि अष्टम भाव में केतु के साथ बुध या बृहस्पति हो, यदि अष्टम भाव में केतु के साथ बुध या बृहस्पति हो, तो यह भी अध्यात्म को दर्शा रहा है। यदि केतु चतुर्थ भाव में हो और बृहस्पति से, पंचम से, नवम से केतु का संबंध बन रहा हो, या फिर यह भी कि केतु 4 में हो, 8 में हो या 12 में हो, और उनका संबंध बृहस्पति से या पंचम और नवम के स्वामी से बन रहा हो। केतु यदि पंचम में बैठे हों और नवम भाव से गुरु की दृष्टि जा रही, ठीक है, या तृतीय भाव से गुरु की दृष्टि नवम भाव पे हो, या तृतीय भाव से गुरु की दृष्टि नवम भाव पे हो, या पूरी कुंडली में किसी भी भाव में केतु, बुध और बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, केतु, बुध या बृहस्पति का संबंध बन रहा हो। मैंने पहले ही बताया है, पुनः मैं आपको बता दूं, यह सभी योग आप लग्न कुंडली, नववांश कुंडली और विषांश कुंडली में चेक करेंगे। राव जी की आप एक विषांश कुंडली बनाइए, D20 चार्ट बनाइए। मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली है। जी। वीनस लग्न में है, जुपिटर मार्स थर्ड हाउस, मरकरी चतुर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में है। सन और सैटर्न सेवेंथ में है। केतु राहु 10th, मून 12th। अब इसमें भी देखिए केतु राहु बैठे कहाँ हैं, दसम में बैठे। और देखिए पंचम का संबंध, नवम का संबंध क्या बन रहा है।
शनि अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, बन रहा है। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो 5, 8 और 9 का संबंध बना दिया। 12वें के भी स्वामी शुक्र हैं, तो एक बहुत अच्छे एक संयोग को बना रहा है, एक संयोजन को दे रहा है। तो इस कुंडली में भी हमें दिख रहा है, और जुपिटर जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं और नवम को देख रहे हैं। उसके साथ में पुत्र कारक भी बैठे हैं, तो यह भी एक श्रेष्ठ योग को बना रहा है। किसी भी ज्योतिषी के लिए, खासकर जो ज्योतिष की जानकारी रखता है या ज्योतिष के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यदि उनके कुंडली में गुरु केतु और दसम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो, यदि उनके कुंडली में गुरु केतु और दसम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो, तो एक बेहतर एक अच्छा ज्योतिषी उस जातक को बनाता है। अच्छे ज्योतिषी की कुंडली में ये योग होते हैं क्या? दसम भाव के स्वामी केतु और गुरु का संबंध यदि लग्न कुंडली, विषांश कुंडली और नववांशी, इन तीनों में से किसी दो में बनना चाहिए। वहीं यदि गुरु केतु और नवम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो, गुरु केतु और नवम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो, तो एक ज्योतिषी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रोलॉजी में शोध करने के, रिसर्च करने के एक अच्छे योग बन रहे हैं, अर्थात उसे इस फील्ड में आना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तीनों कुंडली में देखिए आप, क्योंकि बिना विषांश कुंडली के आप एक ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। वहीं यदि गुरु दसम भाव में हो और पीड़ा रहित हो, अर्थात किसी प्रकार से वह पाप ग्रहों से, दृष्टि से या फिर उनसे संबंध नहीं बना रहा, तो यह एक ज्योतिष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। गुरु दसम में हो, क्योंकि दसम क्या है? कर्म है, गुरु अध्यात्म है, गुरु धर्म है, ज्ञान है, नीति है, नैतिकता है। तो आप इनके सहारे, इन इन पिलरों पे आप चले तो बेहतर होगा आपके लिए। वहीं यदि चतुर्थ में बृहस्पति हो, ये जो भी योग है एक ज्योतिषी के लिए है, आपके लिए योग। यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, तो इस स्थिति में भी यह आपको एक गूढ़ विद्या, अध्यात्म का अच्छी जानकारी दे। चतुर्थ में होगा दसम को देखेगा, चतुर्थ में होगा द्वादश को देखेगा, चतुर्थ में होगा अष्टम को देखेगा। यदि वहीं 12वें में भी हो, तो वहां से अष्टम को देखेगा, चतुर्थ को देखेगा और छठे को देखेगा। तो अभी एक गुड विद्या जो ज्योतिष की विद्या है, उसे देने के लिए यह अच्छा है आपके लिए, खासकर अध्यात्म के लिए भी एक अच्छे योग को बनाता है। एक कुंडली बनाइए, यह एक मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम है एडगर केसी। एडगर केसी ये मनोविज्ञान के एक अच्छे चिकित्सक रहे, जानकार रहे। मकर लगनी की कुंडली है,
मकर लग्न की कुंडली है। शुक्र शनि बुध और राहु दूसरे भाव में बैठे हैं। शुक्र शनि बुध और राहु दूसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य तीसरे में विराजमान है। चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं। केतु अष्टम में है। और मंगल और गुरु 12वें भाव में विराजमान है, स्थित है। अब इस कुंडली में देखिए, गुरु कहाँ है? 12वें भाव में बैठे हैं। और अष्टम भाव के केतु के ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है। चतुर्थ भाव के चंद्रमा को वो देख भी रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छे मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रहे। ये सभी कुंडलियों को रखिएगा, आपके लिए एक स्टडी के लिए आगे चलकर बेहतर रहेगा। एक और लग्न कुंडली बनाइए। यह जो कुंडली है वो कीरो की है। एक बहुत अच्छे हस्त ज्योतिषी या फिर हस्तरेखा के मर्मज्ञ रहे। इनके कुंडली में भी आप गुरु को देखिए, गुरु कहाँ स्थित है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वीनस और मरकरी लग्न में। जुपिटर थर्ड हाउस। केतु फिफ्थ। मार्स नाइन्थ। मून 10th हाउस। राहु 11th। सन और सैटर्न 12th। यह बहुत अच्छे हस्त ज्योतिषी रहे। हाथ कौन सा भाव होता है? तीसरा। गुरु कहाँ बैठे हैं? तीसरे में। वहां से दृष्टि उनकी कहाँ जा रही है? नवम में। और कहाँ जा रही है? ठीक सामने, एकादश में। और कहाँ जा रही है? सप्तम में। यही बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे, हस्तरेखा के। केतु कहाँ बैठा है? पंचम में। पंचम का स्वामी कहाँ है? तीसरे में। आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरु चांडाल योग की बात करते हैं, चलिए अभी इसे रहने देते हैं, बाद में कभी रखेंगे इसे। अभी हमने गुरु की बात की, बुध। और जो भी योग हम अभी बता रहे हैं, मैं पुनः इसे दोहरा दूं, यह सभी योग आम व्यक्तियों के लिए नहीं, एक जो ज्योतिष के रिसर्च में है या ज्योतिष को जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए खासकर है। ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं है, सभी के लिए यह कार्यरत नहीं है। जैसे बुद्ध है, तो बुद्ध चतुर्थ भाव में बैठे, अष्टम में बैठे या दशम में बैठे, तो यह चौथे में, अष्टम में या दशम में, चौथे में बैठेगा दशम को देखेगा, अष्टम बैठेगा सेकंड को देखेगा, और दसम बैठेगा चतुर्थ को देखेगा। तो यह अध्यात्म की दृष्टि से श्रेष्ठ योग को बनाता है, खासकर एक ज्योतिषी के लिए। यदि पंचम में बैठ जाए तो भी एक ज्योतिष के लेखन के लिए, ज्योतिष के पुस्तकों को लिखने के लिए, या धर्म कार्य के लिए, धन अर्जित करने के लिए, या ज्योतिष से जुड़ा व्यापार करने के लिए अच्छा है। यदि शनि की बात करें
शनि क्या है? एकाग्रता है। या तृतीय में बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, या पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, तो यह एकाग्रता प्रदान करता है जीवन को। तीसरे में बैठेगा, उसकी तीन दृष्टि, एक दृष्टि पंचम पे जाएगी, वहां एकाग्रता देगा। एक नवम पे जाएगी, वहां एकाग्रता देगा। और एक वहां से दसवां, 7, 8, 9 और 10, 12वें पे जाएगा। एकांत के लिए या एकाग्रता के लिए सबसे अच्छा कोई भाव है तो 12वां है। 12वें पे, पंचम पे और नवम पे जाएगा। यदि पंचम में है, एक दृष्टि सप्तम पे जाएगी, एक दृष्टि दूसरे भाव पे जाएगी, और एक दृष्टि सप्तम पे जाएगी। सप्तम ध्यान है। उससे ठीक दूसरा जो है, वह हमारे आसन को दर्शाता है, वो भी एकाग्रता के लिए है। नवम को देख लें, तो नवम से फिर तीसरा एकादश हो जाएगा, और उससे ठीक सामने तीसरा भाव हो जाएगा। तो ये बहुत सारे अच्छे संयोग को बनाता है, यदि शनि तृतीय में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, या नवम। यदि अष्टम भाव में शनि बैठे, तो यह वहां बैठेगा, ठीक दूसरे को देखेगा, धन में समस्या उत्पन्न करेगा। कर्म को देखेगा, दसम को, कर्म में समस्या उत्पन्न करेगा। और ठीक अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम को देखेगा, संतान को समस्या देगा। लेकिन यही व्यक्ति कर्म कर्म ज्योतिष से जुड़ा है, तो फिर ज्योतिष से सब कुछ ठीक है। और कौन से ज्योतिष से? जो बहुत पुराना ज्योतिष। पुराना ज्योतिष कौन सा है? बृहद पराशर होरा शास्त्र, बहुत अच्छा है। वहीं अध्यात्म लग्न की हम बात करें, तो मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला हो, कुंभ हो, ये लग्न यदि हैं, या इन राशियों में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो भी यह अध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी योग को दर्शा रहा था। तो आपकी जो कुंडली है वो अध्यात्म के लिए जागृत है, स्वयं को सिर्फ आगे ले जाना है। यदि वहीं केतु, बृहस्पति, शनि और बुध इन राशियों में हो, या यह आपस में एक संबंध को बना रहे हैं, और यह कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे, तो अभी एक जागृत अध्यात्म की यात्रा को आपके जीवन में दर्शा रहा है। बहुत बहुत ही एक योग है, शूल कंटक योग। यदि यह योग आपके कुंडली में है, या किसी ज्योतिषी के कुंडली में है, तो वहां समस्या है। क्यों है? जैसे जिस कुंडली में केंद्र में पाप ग्रह बैठे हैं, केंद्र कौन सा भाव है? 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10 भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, और उन पाप ग्रहों पे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा हो, बहुत बहुत अच्छा ज्योतिष का जानकार हो, उसे प्रणाम कीजिए और चले जाइए। क्यों? क्योंकि यह योग ज्योतिषी के लिए उचित नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ज्योतिष कम करते हैं और धूर्तता ज्यादा करते हैं। ज्योतिष कम, धूर्तता ज्यादा, ये जन्मजात धूर्त होते हैं ज्योतिष के लिए। तो 1, 4, 7, 10 में यदि ऐसे योग बन रहे हैं, तो वो इन चीजों को उचित रूप में दर्शाता नहीं है। दूसरा, जैसे केंद्र है, तो केंद्र में यदि अशुभ ग्रह हो, और उन अशुभ ग्रहों पे शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, या उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो बात तो समस्यादायक है।
लेकिन केंद्र में एक या दो अशुभ ग्रह बैठे हैं और उनके परस्पर उनके सामने या उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी जा रही है, तो वो शूल कंटक योग को कम कर देते। जैसे बुध की और गुरु की राशि, बुध की राशि 3, 6, गुरु की राशि 9 और 12, इन राशियों में यदि ज्यादा ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं तो यह मान लीजिए कि यह बल प्रदान आपके कुंडली को कर रहा है, विशेषकर अध्यात्म के लिए। मेष, तुला, कन्या, धनु, कुंभ और मीन, इन राशियों में जैसे एक बहुत अच्छे ज्योतिष के मर्मज्ञ रहे कलकत्ता से भास्करानंद जी महाराज, वो इन राशियों में जैसे मेष है, तुला है, कन्या है, धनु है, कुंभ है, इन राशियों को जब वो ग्रह, इन राशियों में ग्रह को देखते या लग्न को, लग्न इन राशियों का होता, तो वो मानते थे कि यह जो ऐसी स्थिति है तो वो व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी है, या 3, 6, 9, 12 राशियां लग्न में हो तो व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी है। अन्य राशियों को उतनी वरीयता नहीं देते थे, अन्य राशियों को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्होंने नवांश के बारे में कहा, जो नवांश कुंडली बनती है उसके बारे में कहा कि यदि पंचम भाव का स्वामी या पंचमेश नववांश कुंडली में शुभ अवस्था में हो तो भी यह एक ज्योतिषी के लिए बहुत अच्छे योग को दर्शाता है। बृहस्पति और शुक्र, बुध नववांश कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो भी यह एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है, खासकर एक ज्योतिषी के लिए। दशमेश या दसम भाव पर बुध का प्रभाव हो तो भी एक अच्छी अवस्था वह है आपके अध्यात्म या फिर ज्योतिष के लिए। नक्षत्रों में वह बुध के नक्षत्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे कि बुध के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह आ जाए तो बहुत अच्छा है, या बुध के नक्षत्र में दसम भाव का स्वामी आ जाए बहुत अच्छा है, या दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो बुध के नक्षत्र में आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। और खासकर किसके लिए है? एक ज्योतिषी के लिए है। और किसी भी ज्योतिषी को उसकी दशा ही श्रेष्ठ बनाती है। उसकी दशा जब अच्छी रहे तो बहुत अच्छा है, यदि उसकी दशा थोड़ी खराब है तो वो उसके लिए भी और जो उससे सलाह लेने आ रहे हैं उनके लिए भी कष्टदायक बन जाती है। तो आपकी जो वर्तमान दशा है, एक मिनट, आपकी जो वर्तमान दशा है वो यदि अच्छी चल रही है, शुभ ग्रहों की है, या केंद्र में बैठे ग्रहों की है, या जो त्रिसराय भाव में 3, 6, 11 भाव में बैठे हैं उनकी दशा है, या 3, 6, 11 भाव में बैठे अशुभ ग्रहों की दशा है, तो उसके अंतर्गत ज्योतिष को करना या ज्योतिष संबंधित जानकारियां लेना, ज्योतिष को पढ़ना बहुत ही अच्छे योग को दर्शाता है। तो कुछ नियम है जिसे हम स्वयं भी लेकर चलते हैं, आपको भी लेकर चलना चाहिए। जैसे एक ज्योतिषी के लिए कुछ नियम होने चाहिए। सबसे पहले वर्तमान दशा को देखकर उसका यूटिलाइजेशन आपके लिए स्वयं के लिए आवश्यक है। दूसरा, भगवान के प्रति आपकी भक्ति। आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, कोई लहसुन प्याज का उसमें ग्रहण नहीं होना चाहिए। मैंने बताया होगा पहले, कभी या नहीं।
राहुल कौशिक जी, जिन्हें मैं अपने गुरु के रूप में मानता हूँ और जिनसे मैंने शिक्षा भी ली है, उनके बहुत अच्छे एक शिष्य रहे हैं पुणे से। उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप वगैरह किया और बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई कि कोचिंग का एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन उन्होंने किया कि भाई अब ज्योतिष आगे चल के हमें पढ़ाना है। लेकिन हुआ यह कि वो शराब के इतने आदी थे कि 2-4 महीने में भी सब कुछ खत्म हो गया। तो एक ज्योतिषी के लिए सात्विक भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्य कोई ना कोई जप करना, और विशेषकर भगवान सूर्य के मंत्र का जप करना। आपका जीवन जो है वो सात्विक दिन, आपका जीवन चर्या होना चाहिए। सात्विक, रजस और तामस, सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। इनके अनुरूप, इनके अनुकूल आपका जीवन होना चाहिए। अधिक से अधिक कुंडलियों का अध्ययन नित्य होना चाहिए। जो वर्ग कुंडलियां हैं उसका भी अध्ययन करना चाहिए। प्रयास कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कम से कम परामर्श देना। लोगों से कम मिलने का प्रयास कीजिए, बहुत कम। क्योंकि आप परामर्श नहीं देते हैं, आप उस व्यक्ति के प्रारब्ध को काटते हैं। और जब आप किसी के प्रारब्ध को काटते हैं, या जो प्रकृति का एक नियम है उसमें आप बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो कष्ट आपको स्वयं को होता है। और मैं नहीं, भास्करानंद जी स्वयं कहते हैं इस बात को कि सूर्य मंत्र का जप किसी भी ज्योतिषी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर उस व्यक्ति से ज्योतिष की कोई विशेष बातचीत नहीं कीजिएगा जिस व्यक्ति कुंडली में आपको केंद्र में 2 या 3 अशुभ ग्रह दिख जाए, या जिस व्यक्ति के कुंडली में 2 या 3 अशुभ ग्रह केंद्र में हो और उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टियां ना हो, वो ज्योतिष कम बिजनेस की बातें ज्यादा करेंगे। और आपके ज्योतिष को ही वो स्वयं नष्ट करने का ही प्रयास करेंगे। तो इसे भी ध्यान दीजिए। जैसे कर्म फल और प्रारब्ध। एक कुंडली आप लोग समक्ष हम रख रहे हैं, उसे देखिए। जैसे कर्म कर्म फल और प्रारब्ध की हमने बात की। कर्म फल क्या है और प्रारब्ध क्या है? एक मेरे भैया हैं, ठीक है, जिनके साथ अभी हम यात्रा में चल रहे हैं। तो कल उनसे कुछ बातचीत हमें हो रही थी, उस बातचीत के माध्यम में उन्होंने कहा कि जो संतान है, संतति है, वह अपने पिता के पुण्य या पाप कर्मों से ही वो आगे की यात्रा करता है। कहते हैं ना, पिता का पुण्य माँ का आशीर्वाद। तो पिता कौन सा भाव है? नवम भाव है। और नवम से पंचम कौन है? पिता का पुण्य है, लेकिन वो आपका लग्न है। और नवम से दसम कौन है? आपका छठा भाव, जिसे हम प्रारब्ध कर रहे हैं। अर्थात पिता के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसके अनुसार आपका लग्न होगा। लग्न पीड़ित है तो आपके पिता के पूर्व जन्म के कर्म में थोड़ी समस्या है। लेकिन वहीं यदि आपके कुंडली का छठा भाव पीड़ित अवस्था में चला गया है, कहीं ना कहीं आपके पिताजी के जो कर्म रहे उस कारण आपके प्रारब्ध में कष्ट आया है। कालिदास की कथा मैंने 1-2 बार कक्षा के अंतर्गत आप लोगों के सामने रखी है। उसे ध्यान में रखिएगा, उसे याद रखिएगा। जैसे राम जी, राम जी तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं।
उनके ऊपर किसी प्रकार कोई नियम तो लागू नहीं हो सकता है। उन्हें नारद जी श्राप दिए कि आप स्त्री वियोग में रहेंगे। सनक आदि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि आपको 3 बार पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धारण करके जाना होगा। गए। तो जब कर्म फल का उनके ऊपर भी जैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वैसे ही उनके ऊपर भी कर्म फल अर्थात प्रारब्ध का प्रभाव पड़ रहा है। समस्या तो है, क्योंकि दोनों शब्द वही कहते हैं। वही कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावहीं शाखा। और वही यह भी कहते हैं कि क्रमण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म की विशेषता वही बता रहे हैं, और भाग्य को भी वही दर्शा रहे हैं। ये होई सोई जो राम राम रचि राखा। जैसे हनुमान चालीसे में आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अब ये क्या है भाई? हनुमान जी की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, लेकिन वो क्या है? राम काज करिबे को आतुर। वो समर्पित है यहाँ। जैसे मन क्या है? चंद्रमा है। केतु मुक्ति है। तो मन को यदि हम मुक्त कर लेते हैं, सामने है। जैसे सूर्य है। सूर्य आपका मान सम्मान, अब सूर्य और केतु का संबंध बन रहा हो, तो अपने मान सम्मान से दूर होकर, अर्थात उसे प्राप्त करके छोड़ दीजिए। मान सम्मान प्राप्त करके फिर उसका त्याग कर दीजिए कि मान सम्मान से मुझे कोई ये नहीं है। आप मान सम्मान को जागृत करेंगे, सूर्य को जागृत करेंगे तो केतु जागृत होगा। और जब केतु संपूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा तो सूर्य का अर्थात मान सम्मान का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा, चंद्रमा जागृत करेंगे, केतु कहेगा छोड़ दो सब। और जब केतु आ जाएगा तो चंद्रमा हट जाएगा आपके पास से। तो केतु जिस ग्रह से जुड़ा है उसे छोड़ दीजिए। मंगल, मंगल देह है, लेकिन मंगल अहंकार भी है। देह का तो भाई ख्याल हमें रखना ही है, लेकिन इस देह रूपी वासना से हमें बच के रहना। अब बुद्ध है। बुद्ध बुद्धि है, तो बुद्धि को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बुद्ध मनोरंजन भी है। इस मन का रंजन हम छोड़ सकते हैं, या मन का रंजन हम उस केतु से ही लगा सकते हैं। गुरु है, ज्ञान है, शुक्र है, अट्रैक्शन है, शनि है, वैराग्य है, राहु भौतिकता है। आज एक कुंडली हमारे समक्ष आई, और इस कुंडली में जैसे यह कुंडली आई थी हमारे पास, इस कुंडली में जब यह कुंडली हम देखे, उसके बाद जब उस व्यक्ति के बारे में हमने बात किया, तो मैंने कहा कि यह कुंडली मेरे पास लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी आपको। अब क्यों लेकर आए? क्योंकि यह व्यक्ति संपूर्ण रूप से उस जीवन को जी रहा है जो चाहिए उसे। लग्न में केतु बैठे हैं, मार्स बैठे हैं और वीनस बैठे हैं, और तीनों एक अध्यात्म की उच्च कोटि के जीवन को दर्शा रहे हैं। हर व्यक्ति वैसे जीवन को जी रहा है। जैसे इनके भाई का कहना था कि भाई, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं एक दो कपड़े रखना, वैसे कपड़े रखता है, शांत रहता है, मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो हमें लगता है दुखी रहता है, लेकिन दुखी नहीं, वो अपने आनंद में है। हम दुखी उसे समझ रहे हैं। मौन कौन सा भाव है? 8वां भाव है, दूसरे से ठीक 7वां, उससे ठीक अपोजिट है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानो। मतलब तुलसीदास जी जो हैं, वो तो, उनके पास बुद्धि तो रही होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया।
क्या सूर्य भगवान को सच में वो खा गए थे, निगल गए थे? सूर्य, ग्रहों में तो सूर्य हैं, लेकिन उनके कारक में कौन है? सूर्य आत्मा है। तो उतने ऊपर सूर्य को भी उन्होंने अपने योग से अपने तक जोड़ कर रखा। उस आत्मा को, उस आत्म रूपी सूर्य को अपनी आत्मा से एक मिलन कराया, एक संयोजन कराया। इस कारण यह है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जान। फिर आता है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका अर्थात वह प्रभु का राम नाम जो मेरे मुख में था, और उस मुख में राम नाम को रखकर जल्दी लांग ही गए अचरज नाही। मैं उस जल्दी लांग गया, किसे लांग गया? यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई लंका पहुंच गए, लेकिन उसका तात्पर्य है कि इस भवरूपी सागर को हम लांग गए। लिखते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत कौन है? राहु है। महावीर कौन है? गुरु है, विद्यावान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं, गुणों के सागर हैं, गुरु हैं। और यहाँ कौन आ रहा है भूत में? राहु आ रहा है। तो यहाँ भी आपको वही चीजें मिल रही हैं। तो हनुमान को समझ लीजिए, कबीर दास जी को समझ लीजिए, कालिदास जी को समझ लीजिए, तुलसीदास जी को समझ लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को समझ लीजिए, विवेकानंद सरस्वती जी को समझ लीजिए, और आज के जीवन में के.एन. राव जी को समझ लीजिए। तो आपको अध्यात्म को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम जी के बारे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम क्या है? उस राम ब्रह्म परमारथ रूपा, परमार्थ के स्वरूप हैं। परमार्थ क्या है? दूसरों की सहायता करना। लेकिन आज तो हम दूसरों की सहायता करते हैं तो उसके पीछे 50 प्रयोजन हमारे खुद के होते हैं। अभिगत अलख अनादि अनुपा। अभिगत, गत अर्थात समय, जो समय से परे है। अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, जिसमें कोई विकार नहीं है, सकल विकार है। रहित, नहीं। गत भेदा, गत अर्थात समय, समय का कोई भेद जिसमें नहीं है, कोई भेद नहीं है, और समय का बिल्कुल भेद नहीं है। कहित नेति नेति निरूप ही वेदा, जिसे वेद भी नेति अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, इन शब्दों में व्याख्या करते हैं। किसकी? भगवान श्री राम की व्याख्या करते हैं। तो हनुमान जी को समझ लीजिए, राम को समझ लीजिए, ज्योतिष में जो योग आप लोगों के समक्ष हमने रखे उसे समझ लीजिए। कल की कक्षा में हम एक प्राणायाम के सूक्ष्म बिंदु को रखेंगे, जिसे अपने अंदर समाहित करके, जिसे समझ के आप अध्यात्म की जागृति को, या फिर उसे आप स्वयं आधे घंटे में अनुभव करेंगे कि हाँ अध्यात्म क्या होता। तो कल की कक्षा में रखेंगे, आज की कक्षा जो है वो यहीं रखते हैं। जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं, किसे कहते हैं? भरत जी कहते हैं, सुनत भरत भाभी प्रबल बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि है। अब विधि क्या है? विधि आपके पूर्व जन्म के कर्म ही है, आपका प्रारब्ध ही है विधि। विधि यह नहीं कि वो विधाता है, नहीं। चलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए।